हेलो एवरीवन, ई क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमारा डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। और क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे सबसे पहले पूछ रहा है हमें रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो आज के सोल्यूशन में क्या लिखा? सोल्यूशन हमारा लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन change in concentration, that is either decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product per unit time is called rate of reaction। क्या होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का हमारा मतलब होता है जो हमारी कंसंट्रेशन का चेंज होना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या मतलब होता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है हमारी कंसंट्रेशन का चेंज होना। कंसंट्रेशन में क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन में या तो हमारा डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा? तो हमारा डिक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या तो हमारी डिक्रीज होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या हमारी इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। किससे? पर यूनिट टाइम से। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है हमारा कंसंट्रेशन का चेंज होना। किससे? पर यूनिट टाइम से। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारा फॉर्मूला इसका रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये डेल्टा सी का हमारा डेल्टा सी है। डेल्टा सी का मतलब है कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है हमारा यहाँ पर टाइम टेकन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, इक्वल डेल्टा सी का फॉर्मूला, डेल्टा सी का हमारा फॉर्मूला होता है C2 माइनस C1। डेल्टा टी का हमारा फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर रिएक्टेंट के लिए और फॉर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन होती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसके रिएक्टेंट के लिए, हमारी कम होती जाती है। जो हमारी कंसंट्रेशन होती है किसी रिएक्टेंट की, हमारी कम होती जाती है। कम क्यों होती जाती है? क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हमारा टाइम के साथ कम होता जाता है। क्योंकि जब हमारा रिएक्टेंट हमारा कम होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर रिएक्टेंट हमारा कम नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा नहीं। ठीक है, इसी वजह से हमारी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमारा कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की हमारी कम होती जाती है। किससे? पर टाइम टेकन से। इसी वजह से क्या आता है? इसी वजह से हमारा यहाँ पर माइनस आता है। क्या आता है? इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इक्वल माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आता है प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट में क्या लिखा? प्रोडक्ट में हमारा लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन। हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। जो हमारी कंसंट्रेशन होती है किसकी? प्रोडक्ट की हमारी बढ़ती है टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम के साथ। किससे? पर यूनिट टाइम के साथ इक्वल। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पर हमारा प्लस साइन आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है किसकी? प्रोडक्ट की टाइम के साथ। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और वेयर डेल्टा आर इक्वल होता है, डेल्टा आर इक्वल होता है हमारा R2 माइनस R1, और डेल्टा पी हमारा इक्वल होता है P2 माइनस P1, और डेल्टा टी हमारा इक्वल होता है T2 माइनस T1। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोला था? आगे हमसे क्वेश्चन बोला था राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यहाँ पर कोई दो फैक्टर बताने हैं जो कि हमारे इफेक्ट कर रहे थे किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कोई दो फैक्टर बताने हैं जो कि हमारे अफेक्ट कर रहे थे किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, लिखा हुआ है हमारे फैक्टर दैट अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे दो फैक्टर हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, पहला क्या है? पहला हमारा टेम्परेचर है, और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा कैटलिस्ट है। ठीक है, और भी हमारे बहुत सारे होते हैं एग्जाम, और हमारे क्या होता है? और हमारे सनलाइट होते हैं। ठीक है, हमारा सरफेस एरिया होता है जो हमारे इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर? रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। और भी हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसने क्वेश्चन हमसे सिर्फ दो ही पूछे थे, तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर, और हमने यहाँ पे लिख दिया कैटलिस्ट। ठीक है, और हमारे बहुत सारे होते हैं लाइक सनलाइट हो गया, और सरफेस एरिया हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थैंक यू।